ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो वाकई में बड़े होते हैं। और मिचेल स्टार्क ने मानो यही कहा है उन तमाम लोगों को जो कह रहे थे कि भैया 25 करोड़ रुपया केकेआर ने नाली में डुबो दी। 25 करोड़ में केकेआर ने क्यों खरीदा? गौतम गंभीर ने पैसा बर्बाद करवा दिया। अब स्टार्क कह रहे हैं कि चीते की चाल, बाज की नजर और बड़े मैचों में मिचेल स्टार्क पर कभी डाउट नहीं करने। वो तमाम लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि अबे यार स्टार्क बुढ़ा गया है भाई, स्टार्क 25 करोड़ कीमत का खत्म है यार, 25 करोड़ लायक प्लेयर नहीं है सब। ऑस्ट्रेलिया वाले बस हो गया कहीं तो चल गए। अब उनको जवाब मानो स्टार्क ने दिया है कि गुरु मेरा नाम मिचेल स्टार्क है, मैं उस ऑस्ट्रेलिया से आता हूं जो बाकी मैच में भले फ्लॉप रहे, लेकिन जब नॉकआउट मैचेस होते हैं तब वो तगड़ा खेलते हैं। और मानो स्टार्क की परफॉर्मेंस ने आज चीख चीख कर कह दिया कि लेट योर अपॉलॉजी बी लाउडर देन द डिसरिस्पेक्ट। बड़ी बात है गुरु ये। गजब का मैच था, मतलब एसआरएच और केकेआर के मैच में दोनों टीम के ओपनर्स पर निगाहें थी। हर कोई ये मानकर बैठा था कि अगर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड चल गए तो एसआरएच की बल्ले बल्ले, अगर ये फ्लॉप हुए तो ये टीम बिखर जाती है। स्टार्क खड़े थे। स्टार्क ने कहा कि इंडिया के बॉलर्स भले ही हेड को आउट नहीं कर पाए, हमको हेड को आउट करना आता है, हम बताएंगे ना कैसे होता है। और उसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क गए। दूसरी ही बॉल पर ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर दी। बेहतरीन बॉल थी, मतलब जिस तरह से वो गेंद घूमी है और जिस तरह से डंडा उखाड़ी है, ट्रेविस हेड की हवाइयां उड़ गई और वहीं से लग गया गुरु की मैच जो है वो केकेआर की तरफ जा सकता है। बेहतरीन डिलीवरी, आई मीन दैट वाज टू गुड। मिचेल स्टार्क क्लासिक उसमें नजर आया। उसके बाद जो थोड़े बहुत घाव बचे हुए थे वो उन्होंने 5 ओवर में पूरे कर। 5 ओवर में नीतीश रेड्डी को आउट किया। नीतीश रेड्डी के बाद शहबाज अहमद आए और पहली बॉल पर उनको टाटा गुड बाय थैंक यू कर दिया। इससे पहले जो राहुल त्रिपाठी अर्धशतक लगा चुके हैं उनको भी उन्होंने आउट किया था। ये अलग बात है कि डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो आउट नहीं हुआ, नहीं तो जैसे तैसे जो ये 150 रन बनाए भी हैं ये भी नहीं बन पाते और ये सारी कहानी जो है ये खत्म हो जाती। बट गजब कहानी थी गुरु, और इंटरेस्टिंग कहानी, मजेदार कहानी। स्टार्क का एक बोल्ड स्टेटमेंट कि जहां मैटर बढ़े वहां पर मिचेल स्टार्क खड़े। मिचेल स्टार्क एक्चुअली में उन खिलाड़ियों में है जो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, द बिग मैन, द बिग मैच शो। कोई डिबेट, कोई कंपटीशन इस बात में आप मत कीजिए। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट निकाले और क्वालिफायर में 3 विकेट निकालना, चौथा मिलना चाहिए था लेकिन क्योंकि दिया नहीं गया, अपील नहीं हुई, इस वजह से बच गए। लेकिन ट्रेविस हेड वाला जो विकेट था वो एसआरएच का मानो दाएं हाथ काटने का विकेट था। आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो था। ट्रेविस हेड मतलब आधी एसआरएच। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने ही इस एसआरएच को वो खौफनाक टीम बनाया जिसकी आंधी से लोग डरते हैं, क्योंकि जिस दिन ये दोनों चलते हैं उस दिन कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद तीनों को पावर प्ले में खत्म कर देना, और वो एसआरएच जो पावर प्ले में 100 सवा 100 रन बना लेती है उसको 39 पर 3 पे सिमटा देना, आई थिंक दैट्स ग्रेटनेस ऑफ मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की इस मैच में हर बॉल जो ऐसी थी वो लग रहा था कि यार ये 2 करोड़ वाली बॉल है, ये 3 करोड़ वाली बॉल है, और एक ही मैच में 25 करोड़ का पूरा पैसा जो है वो स्टार्क ने वसूल कर लिया। गौतम गंभीर ने जब 24.75 करोड़ में लिया था तो हर कोई हैरान था कि भाई साहब इतना पैसा क्यों दे रहे हो, क्या वजह है दे रहे हो, इतना तो कमिंस को भी नहीं मिला। लेकिन शायद गंभीर के दिमाग में कुछ चल रहा था, और क्या चल रहा था वो शायद अब यहां नजर आता। हर्षित राणा का एक इंटरव्यू मुझे याद आ गया जिसमें हर्षित राणा से सवाल पूछा गया था कि भाई आपको क्या लग रहा है कि मिचेल स्टार्क तो फ्लॉप हो रहे हैं। तो हर्षित राणा ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कहा था कि जो बड़े होते हैं ना वो बड़े होते हैं, आप उनको देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उनके होने से टीम में क्या फर्क पड़ रहा है। और हम सब जानते हैं कि जिस दिन बड़ा मैच होगा, इंपॉर्टेंट मैच होगा, उस दिन वो अकेले जिता देंगे। उस वक्त हर्षित राणा की वो बात शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब प्लेऑफ 1 में केकेआर ने मिचेल स्टार्क की अगुवाई में विकेट निकालना शुरू किया और उस ट्रेविस हेड को 0 पर आउट कर दिया जो फ्रेंचाइज तरसती थी कि यार हेड आउट हो जाए, तो फिर लगा कि गंभीर ने पैसे में आग नहीं लगाई थी, गंभीर ने कमाल का खिलाड़ी खरीदा था। और ऐसे ही नॉकआउट मैचेस के लिए वो आए थे और इंपॉर्टेंट मैचेस में डिलीवर करके चले गए। मिचेल स्टार्क ने केकेआर को फाइनल के मुहाने पर खड़ा कर दिया ऐसी गेंदबाजी से, एब्सोल्यूट क्रेजी। आई मीन ऐसा लगा कि पूरे सीजन खेलकर जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो प्लेऑफ के लिए बचा के रखी थी।
गजब है यार, गजब है। मतलब अब तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि गंभीर ने 25 करोड़ रुपया खर्चा किया था ताकि दोनों जो प्ले ऑफ है उसमें ख़त्म कर दो, एक फाइनल वाले में एक इधर कर दो, ख़त्म कहानी, कोई मतलब ही नहीं। गंभीर ने पूरा पैसा वसूलवा लिया मिचेल स्टार्क से, और होना भी चाहिए यार। मिचेल स्टार्क ने सबकी पिटाई की। अगर आप वर्ल्ड कप भी याद कर लो तो भी 120 पे 137 स्पीड दिए थे। बुमराह थे, शमी थे, सिराज थे, उनके सामने भी वो नहीं आउट हो रहे थे। लेकिन हेड स्टार्क के सामने दूसरी बॉल पर खत्म। मिचेल स्टार्क हर मैच में भले फ्लॉप रहे, लेकिन जब इंपॉर्टेंट मैच होता है वो बहुत खतरनाक बॉलर है। 12 मैच 15 विकेट, जिसमें से 11 बॉलिंग की है। आई मीन इज टू गुड यार, कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय। और अब एसआरएच के मैच के बाद स्टार्क पर कोई सवाल नहीं खड़े करते। आई मीन ही इज द मैन फॉर बिग प्लेयर। और मेरे मन में बार बार आता है कि यार ऑस्ट्रेलियंस का कुछ है, कुछ उनका होता है नॉकआउट मैचेस से, कि नॉकआउट मैचेस में वो अलग खेलते हैं। आप वर्ल्ड कप उठा लो, मिचेल स्टार्क का आज ही बेस्ट परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल ओडीआई वर्ल्ड कप में। आप एशेस उठा लो, आप उठा लो इंडिया के साथ बॉर्डर गवास्कर, कहीं भी जहां इंपॉर्टेंट सीरीज आती है, इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं, वहां पर स्टार्क जैसे खिलाड़ी जो हैं वो अलग लेवल पे आते हैं। बाकी मैच में धीरे धीरे फेंकेंगे, पिटेंगे, आएंगे जाएंगे, ना उनसे कोई सवाल पूछेगा, ना वो किसी को जवाब देंगे। लेकिन जिस दिन इंपॉर्टेंट मैच होगा, जिस दिन लीग मैचेस होगा, उस दिन उनकी कहानी जो है वो अलग लेवल पे चली जाएगी। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्क जैसे खिलाड़ियों को स्टार्क बनाती है। A different beast in knockout matches. Mitchell Starc, too good you are.